तो ऋषि मुनि के महाराज आ तो बहुत ही सुंदर बात है। एक पिताजी आपरा हाथों आपरा बेटा ने राजा बनावे, इनु बड़ी खुशी री कई बात हुई, बहुत खुशी री बात है। तो महाराज पूरी नगरी में समाचार गया कि काले भगवान श्री राम जी अयोध्या रा राजा बन जावे। अब महाराज कितनी खुशी हुई। हर एक बालक, नर नारी, स्त्री पुरुष और सभी जुनीरा जीवा ने बड़ी खुशी हुई कि अब अयोध्या रा राजा कौन बन जाला, भगवान करता विश्वम्भर राम जी राजा बनेला। तो महाराज दूजोड़ा तो राजी या राम जी राजी नहीं हुआ भाई, राज तिलक दे देन कौन राजी नहीं हुए, अगले ही में। तो भगवान राम जी भी बड़ा राजी या अपन देखो राज तिलक मिली। उन समय महाराज राज तिलक तो मिलियो नहीं, लेकिन विधि रो विधान कुछ अलग हो, विधि रो विधान अलग हो। ऋषि मुनि विचार करियो अगर राम जी ने राज तिलक हो जावेला तो भगवान रो अवतार क्यों होयो। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज माया निर्मित करी श्री माया गुणी गोपाल, निज माया निर्मित करी श्री माया गुणी गोपाल। भगवान रो अवतार किन वास्ते भी हो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र किने कहे, ब्राह्मण। विप्र नाव ब्राह्मण। दूसरा नंबर धेनु, धेनु किने कहे, गौ माता ने धेनु कहा करे। दूसरा नंबर धेनु यानी गाय रे वास्ते। तीसरा नंबर सूर्य यानी देवता वास्ते, और चौथे नंबर संत। અને चार जना रे वास्ते भगवान रो अवतार होयो। ब्राह्मण वास्ते, गाया वास्ते, साधु संतार वास्ते और देवता वास्ते। जद जद संसार में गौ माता दुखी हो जावे, जद जद संसार में साधु दुखी हो जावे, जद संसार में ब्राह्मण दुखी हो जावे, जद संसार में संत दुखी हो जावे, तो भगवान ने अवतार लेनो पड़े। और गीता में भी लिखियो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने समझाया, अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जद जद इन धरती माते धर्म घट जावे और पापी लोग बढ़ जावे, धर्म तो घट जावे और पापी बढ़ जावे, उन समय पापी लोगों रो नाश करने वास्ते और साधु संतारो उद्धार करने वास्ते मन हर युग में अवतार लेनो पड़े। तो भगवान राम जी रो अवतार भी साधु संत ब्राह्मण और गौ माता वास्ते होयो। अरे बे ऋषि मुनि और देवता विचार करियो, अगर राम जी ने राज तिलक भेजाला तो अपनो भलो कोण करेला। तो राजपाट में अड़ू जाए तो अपनो भलो कोण करी, देवता बुद्धि उपाई। और सब लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान ही है राम कथा री बात कि भगवान श्री राम जी ने राज तिलक रे जगह कहीं हो जावे, बनवास हो जावे। क्यों मैं समय कम ही लोला ने बाबूजी पधारियोड़ा है, बाबूजी ने भी आगे निकलनो है, इन वास्ते दो दो चार चार भजनारी हाजरी हो जावे। तो देवतारी मति उपावना रे कारणों भगवान श्री राम जी ने राज तिलक तो होयो कोनी, कहीं वेगो बनवास। बनवास हुई जन देखो पूरी नगरी में एकदम सब लोग दुखी होया। क्यों देखो राम जी ने राज तिलक वेणो हो, राज तिलक जा कहीं वेगो बनवास। कि विधि रो विधान कुछ अलग है, समय रो भरोसो नहीं कद पलटी मार जावे। समय समय पर होता है समय समय री बात, कई समय में दिन बड़ा कई समय री रात। भगवान राम जी ने बनवास हुयो तो महाराज राम जी रत्ती भर भी चिंतित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। आज कोई आदमी ने सरपंच बनाता है 2 मिनट पहले जो कुर्सी जाते रहे सील और साइन रे वजह वो आदमी 5 साल दुख पावे। एक सिग्नेचर रे वजह मारी कुर्सी गिरी पावे कि नहीं पावे। इन्हीं प्रकार राम जी ने राज तिलक वेणो और राज तिलक जाके 14 साल रू बनवास। तो महाराज उठ आदमी रोज आवे कि नहीं आवे, आवनो चाहिए रोज केड़ा नहीं आ जावे, एडी जगह में आवे कि नहीं आवे। लेकिन अपन संसारिक लोगों ने रोज आ जावे, पर भगवान बटे नहीं रोया। हा एक ही भगवान आंसू नहीं निकालियो, रवाना होगा कि विधि रो विधान हो। जिन समय भगवान राम जी रवाना होगा तो लिखियो बिंदु जी महाराज, ना रोए वन गमन में। राज तिलक वेणो हो और नी वियो वनवास को तो ही राम जी नहीं रोया। अब देखो राम जी राजपाट छोड़, घर परिवार छोड़ और पंचवटी में गया, कुटिया बनाई, घर परिवार में रहने वाला आज वन में रह रिया, अकेला रह रिया है। महाराज राजपाट माता पिता आगा है, बटे रोज आवे कि नहीं आवे।
मोटियार बेटो वे 20-25 बार घर में रह जे 2 साल कटी आगो काट दे तो महाराज भी रहनो तो रोई जावे, वो आगो बैठो रोवे रोवे कि नहीं रोवे। लेकिन भगवान पंचवटी में कुटिया बना ली रेउन लागा तो ही भगवान बटे नहीं रोया, बनवास हुयो तो ही नहीं रोया, पंचवटी में रह रिया तो ही नहीं रोया। और आने भगवान ने हमचार मिलिया कि अयोध्या रा राजा दशरथ यानी भगवान श्री राम जी रा पिताजी है जका खत्म वेगा तो ही भगवान नहीं रोया, नहीं रोया। क्यों? परमात्मा बन ध्यानो विधि रो विधान है। अरे महाराज सुनो, भरत भावी प्रबल बिल कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ। ये 6 बातें है जी अपन हाथ में नहीं है। की 6 बातें और कौन समझाई? जिन समय राजा दशरथ खत्म होया नहीं जना अयोध्या रे मैंने एक शोक सभा हुई अपन परिवार में बैठे कटी कटी मामलो अगला ध्यान शोक सभा है। तो शोक सभा मैंने दूसरा तो कोई आया नहीं, जिन टाइम ऋषि मुनि और बाण मैंने वशिष्ठ जी महाराज भी आया। वशिष्ठ जी महाराज ने देख यार भरजी बैठ बैठा रोन लागा, भरजी रोया ना वशिष्ठ जी की सुनो भरत भावी प्रबल, भरजी रो मती। आ तो भावी रात्रि बात है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ यानी बाने दुख हुयो एर क्यों? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ। फायदो वेणो और नुकसान है अपर हाथ में नहीं हो तो भगवान की कृपा में जोया करे, और मरणो जलमणो ओई अपर हाथ में नहीं ओई भगवान की कृपा में पूजा करे। यश अपयश हरि हाथ। एक तो बैठ बैठा आदमी ने जस सजावे के फलाण जी हाजन मारो भलो वेगो, फलाण जी नहीं वेता तो मारो काम ये तो कोनी। बैठ बैठा जस सजाओ ओई कुंडी रोनाला है भगवान है। इन महाराज के बैठ बैठा ही कलंक लाग जाए फलाणियों परवारियो जन मारे आ गड़बड़ हुई। अब बिचारो भले की मती करो पण बिने वो वेणो हो विधि रो विधान हो। तो अयोध्या में आपरा पिताजी खत्म होया तो भगवान श्री राम जी नहीं रोया। अब तो इतो दुख पड़ियो, राज दिले के जगह बनवास हुयो, कांकड़ में एकला रहे, पंचवटी में एकला रहे तो ही नहीं रोया, पिताजी खत्म होगा तो ही नहीं रोया। और तो और आपरी अर्धांगिनी सीता मैया रो हरण वेगो, लंकापति नरेश राजा रावण सीता रो हरण करन लेगो तो ही भगवान राम जी नहीं रोया है। कितनी कितनी विदा पड़ी तो ही राम जी नहीं रोया। सेव आप अपनी भगवान श्री राम जी हर दुख ने एक्सेप्ट करियो कि जो भी आ रही है विधि विधान आ रही है इन सहन करना आगे चलाओ। लेकिन महाराज पाने राम जी ने एक जगह इतो रोनो पड़ियो की जगह रोया, उठाकर गिद्ध को गोदी हरि आंसू बहाते हैं गिद्धराज जटायु। जिन समय राजा रावण सीता जी रो हरण करने ले रवाना होयो और सीता मैया त्राही माम बचाओ बचाओ आवाज लगावे। उन समय सीता मैया बचाओ बचाओ आवाज लगावे, लेकिन महाराज कोई भी स्त्री पुरुष नर नारी प्राणी सीता ने बचाने नहीं कियो। कोई भी सामनो नहीं करो। क्यों नहीं करियो? कि राजा रावण 14 विद्या जानना लो हो, राजा रावण भगवान शंकर रो भक्त हो, राजा रावण बड़ो तपस्वी हो, और तो और पवन देव हा जगह राजा रावण की मर्जी बिना लंका में प्रवेश को नहीं करता। आवा है जी राजा रावण की मर्जी बिना प्रवेश कौन करती, बिन राजा रो सामनो कौन करे। लेकिन महाराज चाहे अपन संसारिक जीवन में आया हाँ राम कथा कहे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया मत छोड़िए जब लगे घट में प्राण। अपन आंखें मुंडा के अधर्म वेतो है अन्याय वेतो है तो बिन आंखें नहीं देखनो चाहिए। या तो उठन रवाना हो जाओ या बिन वास्ते मर मिट जाओ, पर आंखें आगे अन्याय मत वंदो। महाराज राजा रावण सीता रो हरण कर ले रवाना आयो, सीता जी आवाज लगाओ कोई बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ न वीर नहीं बिया। उन समय महाराज एक भगत हो जको विचार करियो रे धर्म कई कहे कि आंखें मुंडा के कोई औरत रो हरण वे नहीं तो बचावनी चाहिए, बहन बेटी माते अत्याचार वे तो बचानी चाहिए, गौ माता माते अत्याचार वे तो बचानी चाहिए। वो जटायु हो जको महाराज लड़ाई करने रवाना भीगो है। राम कथा के वे शास्त्र के वे शिव कथा के धर्म वास्ते कुछ करो, अगर धर्म वास्ते की नहीं कर सको तो मान का मायोड़ा में कोई सार नहीं है। महाराज तो पंकेरू लड़ाई करने रवाना हुयो। अभी महाराज अड़ने राजा रावण चक्रवर्ती सम्राट 14 विद्या जानना लो, और बिन आगे लड़ाई कौन करनी हरू करी एक पंखेरू। और लड़ाई करता करता महाराज हमारे गुरुजी रू कहो बेटा सच्चाई की नाव डोल सकती है पर डूब नहीं सकती है। जका हचाई मात बेवानी बण संकट तो अजाला दुख तो गांठो अजाला पण बारी नाव डूबिया नहीं करे, बाणी हार नहीं विया करे। अने राजा रावण अने जटायु अब सच्चाई लड़े है जटायु और झूठी लड़ाई लड़ रही है राजा रावण। अधर्म की लड़ाई राजा रावण लड़ रहा है और धर्म की लड़ाई वो जटायु लड़ रहा है।
अब जीत की नहीं बहनी चाहिए, जटायु री बहनी चाहिए नहीं बहनी चाहिए? क्यों? जटायु सच्चाई वास्ते लड़ रही है महाराज। जिन समय जटायु री जीत होने लगी उन समय राजा रावण विचार करियो, मैं लंकारो पति राजा रावण चक्रवर्ती सम्राट, सभी 33 कोटि देवता मारे बस में, भगवान शंकरो भगत, 14 विद्या जानना लो, जाति में उत्तम ब्राह्मण, अगर मैं इन पंकेरूर आगे हार जाऊंला तो दुनिया में मुंडो बताओ जड़ो नहीं रहूंला। लोग कहीं कह रहे महादेव रो भगत हो, 14 विद्या जानना लो, जाति रो ब्राह्मण, ही तो तपस्वी हो जो कोई पंकेरू हार गो। उन समय राजा रावण ने रीस आई और राजा रावण अग्नि बाण निकालियो महाराज। अग्नि बाण निकाल और बिन जटायु माते चलायो, ए जटायु पांखियां बळगी है महाराज। अब उड़नालो पंखेरू है, पांखड़ियां बलिया बाद में थोड़ी उड़ सके। पांखड़ियां जली, धड़ान धरती माता आन पड़ गो महाराज। तो भी धर्मरी बात देखो महाराज, धरती माते पड़ गो तो ही प्राण नहीं निकलिया, प्राण नहीं छोड़िया। क्यों नहीं छोड़िया? कि मैं कीन की भलो करन पच जाऊं। जटोरे मन में कहो कीन की भलो करन जाऊं, इनु लड़ाई करी आ तो मैं जीतियो को नहीं, लड़ाई तो हार गो, लेकिन कीन की तो भलो करूं, पच मारो प्राण छोड़ूं। भुगते पंखड़ियां बड़गी तो भी मन में कहनी बात है धर्मरी। देखो महाराज पंकेरू हाथ जगह धर्मरे वास्ते वीर यार, अपा लोग मीन खा परमात्मा कितना सुंदर बनाया, कुछ धर्मरे प्रति करो। वो पंकेरू विचार करो कीन की तो अच्छो काम करन जाऊं, पहली नहीं मरूला। अब वो पंकेरू बाढ़ जावे, इन लुगेरा धनी आ जावे, बिन मैं समाचार कह दूं कि लंकारो राजा रावण लेन गयो है, हम चार कह बाद में मैं भलाई खत्म वे जाऊं। भगवान श्री राम जी साथ में छोटा भाई लक्ष्मण जी वन वन मैंने सीता मैया ने ढूंढता ढूंढता जावे और आगे महाराज वो जटायु पड़ियो है। पकड़ियां जली उड़ी, भगवान श्री राम जी जान देखियो और भगवान राम जी पूछे रे भाई थारी आदशा कौन करी है, कई भी थार कई तकलीफ आई, थार मैंने कई दुख पड़ियो, एड़ो कौन हो जो थारी पकड़ियां जलाई है। उन समय महाराज राम कथा के जटोरा मुंडा मुंह कोई शब्द नहीं निकलिया, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज निकली, है भगवान मने माफ कर दीजो। कई आवाज निकली, हे परमात्मा हे राम जी मने माफ कर दीजो। अब महाराज जटोयु कई गलती करी जो माफी मांगे, कई गलती करी जो बेचारो माफी मांगे। आपा तो सरासर गलती करा तो ही माफी कौन मांगा, दादागिरी पूरी बतावा कई है फलानियों कई कर ली। अरे आप गलती भी करी हो तो गलती ने समझो कि हाँ गलती ही मारी, तो भी आपने रीस आवे फलानियों कई कर ली। जटायु कोई गलती भी नहीं करी तो भी माफी मांग रही है। क्यों माफी मांगे? हे भगवान मने माफ कर दीजो। भगवान क्यों क्यों कहीं हुई भाई? ये भगवान मैं सीता जी ने नहीं बचा सकियो, मैं सीता जी ने नहीं छोड़ा सकियो, इन वास्ते मने माफ कर दीजो। मारी समता ही जीते तो मैं लड़ाई करी और आखिर में मैं हार गो, मैं सीता जी ने बचाया कोनी, इन कारणों में पापी हूँ, भगवान मने माफ कर दीजिए। भगवान राम जी इतनी बात कहते हैं जटायु ने आपरा खोड़ा में ले लियो और पूछियो बोल भाई क्यों महाराज हे परमात्मा लंकापति राजा रावण सीता मैया रो हरण कर लियो, मैं लड़ाई करी और वो मारी पाकड़ियां जला दी। तो कहता है भगवान श्री राम जी राज खोड़ा रे मैंने जटायु रा प्राण निकल गया महाराज। ये होती है राम कथा शिव कथा। आप धर्म रे प्रति कुछ काम करो ला नहीं, दुनिया आपरे काम आवे नहीं आवे, भगवान ने खुद ने आपरे वास्ते आनो पड़ेला। थोड़ा धर्म रो काम जटायु करियो और आखिर में भगवान आया और भगवान रा खोड़ा रे मैंने भगवान की गोदी में जटायु प्राण त्यागिया है। महाराज गीता सुंदर भाग है जगह भगवान रा खोड़ा में प्राण त्यागे। अबे भगवान बड़े रोना हरूया है। भगवान श्री राम जी जटायु ने देखो रोना शुरू होगा। जका वनवास में नहीं रोया, सीतारो हरण हुयो तो ही नहीं रोया, पिताजी खत्मेगा तो ही नहीं रोया, राज तिलक गियो तो ही नहीं रोया। अब भगवान रोना शुरू होया महाराज। भगवान श्री राम जी इता रोया कि महाराज जो अंत्येष्टि स्नान होया करे, अंत समय रो स्नान होया करे जो गर्म पानी रोवे वेक नहीं वे। भगवान श्री राम जी बिन जटायु ने गर्म पानी हिनान कराई दिया। गर्म पानी कियो आंखेरा आंसू और आंसू हमेशा दो तरह आया करे। कोई टाबरी नौकरी लाग जावे, अचानक कोई फायदो हो जावे, बैठ बैठा आदमी रोज आवे, वो खुशी रो रोज आवे, बे हमेशा ठंडा आंसू आया करे। और जब आदमी दुखी वेन रोवे नहीं महाराज बिना आंसू गर्म आया करे। भगवान इतना गर्म आंसू रोया कि रोता 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 जटायु ने हिनान करा दियो। जना महात्मा लोग लिखियो ना रोए वन गमन और पिता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्ध को गोदी, अरे आंसू बहाते हैं ना जानू कौन से गुण पे दयालु रीझ जाते हैं।
एडा भगवान ने कुछ न कुछ धर्म रो काम करो, कदी कदी भगवान राजी हो जाई अरे महाराज आपण माते कृपा कर देवेला। कठिन तप करने से मिले कुछ बिंदु विधि हर को, विधि हर यानी विधाता भगवान ब्रह्मा जी जका इति तपस्या करे, हजारों हजारों लाखों लाखों साल तपस्या करे के भगवान रो थोड़ोक मने चरणामत मिल जावे। क्या मिल जावे? चरणामत। जका ब्रह्मा जी ने भी चरणामत नहीं मिले और वही चरणामत केवट के घर लूटाते हैं। एक बूंद रे वाते ऋषि मुनि हजारों हजारों साल माला फेरे और एक बूंद नहीं बांडारे बढ़ाओ गढ़ारे बढ़ाओ चरणामत देऊ नवाते भगवान श्री राम जी एक भगत रे हम ही गया जिनो नाम कहीं है केवट। नाव चलवनालो केवट भगवान श्री राम जी भी ने हम ही गया वही काच वो जो पहला जन्म में चरणामत वास्ते बाट जोई वही काच वो केवट बन आयो है। भगवान राम जी रे समुद्र पार वेणो है और महाराज आगे वो केवट नाव लियोड़ो खड़ो है। भगवान राम जी के भाई मन थोड़ो पार कर दे। केवट की आज मौको आयो है। अब महाराज भगवान राम जी हाथा जोड़ी करे रिक्वेस्ट करे भाई मन थारी नाव में बैठा अरे पार कर दे। केवट क्यों नहीं आपा पार नहीं करा। अरे क्यों नहीं करे भाई है कहीं लक्ष्मण जी ने रीस आवे सीता मैया विचार करियो ने तकलीफ कहीं है भाई नाव खड़ने वाती है खड़ी करी है मैंने सवारियां बैठा हुई कौन नाव लेने क्यों आयो। केवट मना करी नहीं भगवान मैं तो नहीं बैठा हूँ। भगवान क्यों भाई क्यों नहीं बैठा हुए कारण कहीं उन समय केवट क्यों लागो अरे मेरी छोटी सी है नाम आपके जादू भरे पाव तोरे जादू भरे पाव डर लागे मेरे राम कैसे बैठाऊं मेरी नाव में ये डर लागे श्री राम कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। अरे मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाव आपके जादू भरे पाव डर लागे मेरे राम कैसे बैठाऊं मेरी नाव में कैसे मैं बैठाऊं मेरी नाव में। सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम राम जय राम। अरे पत्थर कर दी नारी लकड़ी की नाव हमारी पत्थर कर दी नारी लकड़ी की नाव हमारी सुनो सुनो जी सरकार पाड़ू मेरा परिवार डर लागे श्री राम कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। अरे डर लागे मेरे राम ये नहीं रे बैठाऊं मेरी नाव में। हम मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव आपके जादू भरे पाँव डर लागे मेरे राम कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की अनंत कोटि संत महापुरुषों की। केवट मना कर दी भगवान मैं नहीं बैठा हूं। भगवान क्यों कारण कहीं है कारण बता नहीं बैठना नो कारण कहीं क्यों भगवान कारण बहुत बड़ो है यार थानू छानो कौन क्यों भगवान तो अंतर्यामी। भगवान ने केवट केवट लागो मेरी छोटी सी है नाव आपके जादू भरे पाँव। भगवान मारी जी की नाव है नहीं आ छोटी गणी है आपरा पगा मैंने जंतर मंतर तंत्र वयोड़ा है आपरा पगा में जादू है इन बात मैं मारी नाव में थाना पग देऊं कोई नहीं। अरे क्यों रे कहीं जादू बरियोड़ा क्यों जादू एड़ा बरियोड़ा है बाटारी हिलाड़ी माते थे पग जट गया जो बाटारी हिलाड़ी लुगी बन गई कहीं बन गई
लुगाई वन में जाए हरी ताड़का ने मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, ऋषियन के भय पूर्ण कामा, पतित पावन सीतारामा। सियावर रामचंद्र भगवान की। गौतम ऋषि री पत्नी जकीरे आप बाटारी बनोड़ी हिलाड़ी बनोड़ी बिने आपरे चरणारी रंज लागी जो को बा लुगई बन गई। भगवान हिलाड़ियां लुगैया बने आ तो बेचारी लकड़ी है। हिलाड़ियां लुगई बने और आ तो बेचारी लकड़ी आ बेगी बन बिन मत का टाइम लागी एला री में टाइम लागे को नहीं। मेरी छोटी सी है नाव आपके जादू भरे पाव, डर लागे मेरे राम नहीं बैठा हूं मेरी नाव में। भगवान क्यों कह रहे डर लागे, क्यों डर यूं लागे, एक लुगाई आगे है, टाबर भी है, एर आ लकड़ी री नाव है, बा बाटारी हिलाड़ी लुगाई बनी जो आई लकड़ी री है जो को बेगी बनी। एक लुगाई आगे यार एक आ भले वे जाई आगे मजूरी वे को नहीं। भगवान दोनारो पेट गुजारो कीकर करूला इन वाते आपा तो कोई आज बैठा मान कोई काल बैठा। लक्ष्मण जी ने री आवे बड़ो अलबेलो के उठे। भगवान राम जी क्यों रे गेलिया कीन की शर्तों तो बैठाई, कीन की उपाय करिया तो बैठावे क्यों। हाँ एक उपाय है। भगवान क्यों बता क्यों थारा पग है जगह दो भैया जीती रंजी लागोड़ी दुड़ो लागोड़ा नहीं हाकरो दो उतारो पच मारे नाव में बैठा बोई उतार पर टेस्ट करो भी बिन चरणारो पानी है बा रंजी है बिनु कटी कोई चैन चुएक नहीं वे मैं पीऊं मारे लुगी टावरा ने पाऊं या कि नहीं पाऊं बिन माते अगर थोड़ घणो असर वे जाई बे चेंज वे जाई जना तो भले बेवाणो लखो होय नहीं। अब महाराज भगवान राम जी क्यों हाँ ओ उपाय बेगो कर मार मोड़ो है थारे चरण धोना है चरण धोई ले क्यों भगवान ने तो चरण दुआड़ना ही जा चरणा में देनो ही जो। लक्ष्मण जी रिया बड़े बड़ो अलबेलो के उठे। भगवान राम जी को ले भाई चरण धोई ले लाया एक कठोता पानी। अब महाराज वो चरण धोना शुरू करिया और परमात्मा की कुदरत भगवान की माया देखो केवट चरण धोवे। भगवान राम जी खड़ा है एक पग धोयो और भगवान एक पग अदर करियो। अब आदमी खड़ो है एक पग अदर करे किन की हैरो चाहिए चाहिए नहीं चाहिए एक पग अदर करने एक पग में आदमी खड़ो है किन की हैरो चाहिए। भगवान कने हैरो कहीं ओ केवट चरणा में बैठ बैठो चरण धोए भगवान आप रो हाथ है जो केवट रे माता ऊपर रख दियो। महाराज विचार करो जिन भगत रे माते भगवान खुद हाथ रख देवे बिन भगतरा भाग कीता तगड़ा। महाराज है भगवान आप जीवन डिगन लगा नहीं तो आप रो हाथ हो जो केवट रे माते रख दियो देखो केवट रा कितना सुंदर भाग जागा है। तो महाराज जी भगवान एक चरण धोयो अब दूजोड़ो दोनो एक पग भगवान अदर करियो अब दूजोड़ो पग रखे कटे भाई वो साफ पग उयोड़ो जको फाचो रखनो पड़े ना तो भगवान पाचो वो डिगन दुकान आटीलो पग फाचो रख दियो फिर ओ आटीलो भरीज गई एक धोए दूसरो भरी जाओ दूसरो धोए वो भरी जाओ पाचो पग भरी जाए। अरे भगवान क्यों रे क्यों टाइम लागी यूं कहीं करे कि मैं कहीं करूं भगवान मैं तो दोऊं थे पाचो भर लो। भगवान जो कहीं आनंद ले रिया आप रे भगत ने आशीर्वाद दे रिया भगत माते कृपा करिया रिया बड़े लक्ष्मण जी ने सीता जी। महाराज कितना सुंदर भागे धर्म रे वास्ते मन में भावना भगवान वास्ते राखो पच देखो आपने कितो आनंद आवे। अरे भक्ति में कोई शक्ति है देखो भक्ति करके जगह जगह भगवान नु भजन करियो ने कीर्तन करियो बाण माते देखो कितनी कृपा हुई। चरण दो और वही केवट है जो चरणामत लियो आप लियो आपरा लुगी टावरा ने चरणामत दियो है भगवान रा चरणारो चरणामत। महाराज कितो चरणामत एक एक बूंद रे वाते ऋषि मुनि तरसे लेकिन केवट भांडार भराव परात्मा रे भराव चरणामत बेड़ो करियो। कठिन तप करने से मिले कुछ बिंदु विधि हर को वही चरणामत केवट के घर लुटाते हैं ना जानू कौन से गुण पे दयालु रीझ जाते हैं। महाराज एड़ा कर्म करो ताकि एक दिन भगवान भी अपन माते रीझ जावे अपन करणी राजी है जावे और अपन मत कृपा कर देवे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और लिखियो ना आए मधुपुरी से गोपियां की वीरे व्यथा सुनकर। द्वापर युग की बात है जिन समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारगा जन लारे हजारों गोपियां बाट जो है कि भगवान पाच आ जावे तो एक बार भगवान नु मिलना।
तो हजारों गोपियां बाट जो है हजारों जनी रात दिन आवाज लगावे, परमात्मा ने याद करे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन भगवान नहीं आया। कितनी जनिया एला पाड़ी हजारों गोपिका, हजारों गोपियां आवाज लगावे तो ही भगवान नहीं आया। और महाराज एक एड़ी लुगई एड़ी भगत ही जकी एक आवाज लगाई और भगवान ने उड़बाड़ा पगा दौड़नो पड़ियो। बा भगत कुणी पांचों पांडवारी पत्नी पांचाली रानी द्रौपदी। अन्य हजारों गोपियां आवाज लगावे तो ही भगवान नहीं गया, और द्रौपदी एक आवाज लगाई और भगवान उड़बाड़ा पगा द्वारका में दौड़ गया। क्यों दौड़िया कारण कहियो? द्रौपदी रो भाव अलग हो, परमात्मा प्रेम गणो हो। एक समय पांडवार घरे रासु यज्ञ हो और सुंदर यज्ञ हो, जन यज्ञ मने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा लोग ने बुलायोड़ा। अपा घर में कोई सुंदर आयोजन रखा, अपन देखो इतना जना ने आज आयोजक परिवार है जागरण करने वाला ए अपन इतना जना ने बुलाया। इन्हीं प्रकार बण घर में कोई फंक्शन हो यज्ञ हो, जन सब लोगा ने पांडव हज का बुलाया। तो महाराज बिन यज्ञ में कौन कौन आया? भगवान श्री कृष्ण पधारिया है। पांडवार घरे यज्ञ भगवान श्री कृष्ण आया, और बिन यज्ञ में शिशुपाल आयोड़ो। कौन आयोड़ो? शिशुपाल। अब शिशुपाल और कृष्ण भगवान ने आपस में बनती कोनी है। कृष्ण भगवान की माता रो वचन हो, बेटा शिशुपाल तने 100 गाली निकाले जीते माफ कर दीजिए। कितनी गाली? 100 बार तने गलत बोले तो माफ कर दीजिए। तो महाराज भगवान कृष्ण जी में यज्ञ में आया, ए शिशुपाल कृष्ण भगवान ने देखा, ए शिशुपाल गालियां निकालनी शुरू कर दी है। भगवान ने गालियां बोलनी शुरू करी। भगवान ने तो वचन हा कि भाई 100 गाली काटे जीते दिन क्या कहनो है को नहीं। आप कहा ने फलान जी हो गुना माफ है। अरे हो गुना करिया कौन और माफ कौन करिया? 100 गुना करिया शिशुपाल, भगवान कृष्ण माफ करे। 100 गाली निकली जीते भगवान नहीं बोलिया, 100 गाली पूरी हुई और भगवान कृष्ण क्यों शिशुपाल माता रो वचन है जो को पूरो वेगो है, ध्यान रखजे। शिशुपाल विचार करो इने कणा कोई गालियां काढू इनु की खांगा कोनी बिया, अब मारे गीता को पूरा करी। भाई एक बार कोई आदमी ने धक्को दो, 2 बार दो, 10 बार धक्का दे, वो नहीं बोली नहीं अपन लोग भी शेर बन जाना। हाँ वो तो सहन करे क्या इनुतकी को नहीं। अरे वह सब कुछ है महाराज, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी आय, मरे जीव के चाम से लोहा भस्म हो जाए। कदी कोई ने दुख नहीं देनो, जिन समय समय पलटगो नहीं महाराज कि तो भी छोटो है जो को आपने समूल सत्यानाश कर देवे। इन वास्ते 100 गाली निकली तो भगवान की नहीं कियो, एक गाली ऊपर निकली भगवान ने रीस आई और रीस रे मैंने भगवान की आंगली मुंह चक्र निकलियो है, और चक्र जा शिशुपाल रो मातो काट दियो। शिशुपाल रो मातो काटियो, भगवान की आंगली मुंह चक्कर स्पीडू निकलियो, गुस्सा मुंह निकलियो। और महाराज शास्त्र कहवे, राम कथा कहवे, भागवत कथा कहवे, शिव कथा कहवे, आदमी गुस्सो नहीं करनो। और जब आदमी गुस्सो करेला तो गुस्सा में आपरो खुदरो ही नुकसान करेला। कोई रे माते गुस्सो करन देख लो, गुस्सा में आदमी आपरो खुदरो नुकसान करिया करे। और शिव महापुराण कथा में कहेड़ो है, एक बार रो गुस्सो एक बार रीस करियोड़ी आदमी रे 72 घंटा तई नाड़िया मैंने कंपन करिया करे। एक बार रो गुस्सो कितना घंटा तई? 72 घंटा तई एक बार रो गुस्सो जो आपरा शरीर में कंपन बुलाया। तो भगवान थोड़ो गुस्सो करियो तो नहीं हाउल ने तो नुकसान भगवान रो एगो कई नुकसान होयो। भगवान ने आंगली मुंह चक्र निकलियो नहीं, भगवान ने आंगली रे लाग गई, आंगली रे लागी और आंगली में खून पड़नो हरू वेगो। अब महाराज जिन घर में यज्ञ हो, पांचों पांडवारी पत्नी द्रौपदी, अब यज्ञ वे ब्याह हुए दिन माता बहना सुंदर कपड़ा पहरे, महंगा महंगा पहरे, भाई बढ़िया बढ़िया ड्रेस हुए जगी पहरे। तो द्रौपदी रे केड़ी ड्रेस पहरने ही? हीरा पन्ना जड़ोड़ी साड़ी पहरने ही, जिन साड़ी रे मैंने सोनारा ताग हा महाराज, इतनी महंगी साड़ी ही। भगवान की आंगली रे खून पड़ता देखियो और द्रौपदी विचार करियो, अरे भगवान की आंगली में खून पड़े, आओ देखियो कोई ताव दूजी कटोई पट्टी कोन लाई। द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़ी और लीरी निकाली और भगवान की आंगली रे पाटी बांधी। भगवान की आंगली रे पाटी बांधी, खून पड़नो बंद होयो। भगवान कृष्ण क्यों द्रौपदी तू गलत काम कर दियो, तू वो काम डंगरो नहीं करियो, अच्छो काम नहीं करियो।
द्रौपदी विचार करियो मैं तो मार देगी हाकरो ज करियो यार भगवान के वो गलत काम गलत कहीं भी हो कहीं कियो द्रौपदी क्यों लागी भगवान ने गलत काम कहीं करियो भगवान क्यों द्रौपदी तू अच्छो काम नहीं करियो कहीं क्यों ये द्रौपदी ओ अच्छो काम नहीं करियो उन समय विराजो सभी आराम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय कसम भगवान द्रौपदी ने के द्रौपदी थनो काम नहीं करनो हो द्रौपदी क्यों कहीं हो भगवान भगवान क्यों गली तू साड़ी फाड़ दी साड़ी कोई हल्की पतली थोड़ी होनारा ताक जड़ोड़ा साड़ी में एर तू लीरी काट दी आ साड़ी अब थारे कामरी रीवी कोनी आ पेरे जड़ी रीवी कोनी देखो माता बहना स्वभाव हुआ करे ओनी हम एक तागो निकलियो है नहीं तो ही कोन फेरे कोनी ओडे भी नहीं अब साड़ी में लीरी निकलदा बिन कपड़ा नु कोई फेरे कहीं क्यों द्रौपदी फेरे जड़ी आ साड़ी रीवी कोनी लाखों करोड़ों रुपया की साड़ी थारे कहीं काम आई द्रौपदी के भगवान ई तो होच करो अब साड़ी रो होच करो मारो भाव कह रो द्रौपदी क्यों लगी प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके निकाल दूं मेरी नसों को ये तो रेशम के धागे हैं ये भगवान अगर आप रे काम आवती वे तो आ तो बेचारी साड़ी है कहीं है साड़ी है अरे मैं मारा शरीर ही एक एक नस काट काट आपने दे दूं मैं अगर आप रे काम आवती वे तो पूरा शरीर ही एक एक नाड़ी काट काट मैं आपने दे दूं और द्रौपदी क्यों मैंने नहीं फाड़ा चीर अंगुली पे देखी पीड़ भगवान मैं साड़ी को नहीं फाड़ी द्रौपदी कहीं क्यों मैं साड़ी नहीं फाड़ी जन कौन फाड़ी द्रौपदी फाड़ी तो ही द्रौपदी क्यों मैं नहीं फाड़ी महाराज आप धर्म रो काम करो चाहे अच्छो काम करो बार बार यूं मत कहो को मैं करियो द्रौपदी साड़ी फाड़ी तो ही के भगवान मैंने नहीं फाड़ा चीर अंगुली पे देखी पीड़ होई के अधीर स्वयं धागे छोड़ भागे हैं भगवान आप आंगली रे खून पड़ता देखियो और लीरी ऑटोमेटिक निकलेगी और आप आंगली रे पलटी जगी है और द्रौपदी क्यों लागी धागे भी अबागे हैं जो बड़े नहीं आगे हैं धागा अबागा है यानी जका डोरारा कर्म हकरा है जका आपरी आंगली रे पलटी जगा अबागिया डोरा किया है जका साड़ी माते है मारा शरीर माते जका डोरारो भाग हकरो कोनी भाग उनके जागे हैं जो अंगुली पे लागे हैं भगवान जका डोरा आपरे आंगली रे पलटी जगा बड़ा भाग जागा है प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं भगवान आपरे काम आवे तो मारो शरीर काट काट ना आपने दे दो तो भगवान क्यों द्रौपदी ई तो थारो भाव है भगवान ने प्रेम आंसू आएगा द्रौपदी तो भाव है द्रौपदी हाँ भगवान तो द्रौपदी थार मैंने जिन समय अब की पड़ जाए कोई संकट आ जाए कोई दुख आ जाए याद कर लीजिए मारी आंगली ने जकी लीरी पलटी जुड़ी है इन लीरी में जीता डोरा है धागा है इन डोरा रो हजारों गुना लाखों गुना मोल पाचो चुकाई दूला मन एक बार याद कर लीजिए महाराज कुछ न कुछ करोला तो ही भगवान आपरे वास्ते आवेला अगर की नहीं करोला तो हरगिज भगवान नहीं आवेला बात द्रौपदी मां भी की जाके पड़ी दुशासन चीरण कारण करे बड़ी सभा में द्रुपद सुता को लाया अभिमानी भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य बेटा पर एक नहीं मानी बड़ी सभा में द्रुपद सुता को लाया अभिमानी भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य बेटा पर एक नहीं मानी अरे महाराज द्रोणाचार्य जड़ान बेटा द्रौपदी विचार करिए बूढ़िया बचाए ले बचावे कहीं महाराज समय पलटियोड़ो कोई नहीं बचा सके अब द्रौपदी ये धनी आपरा पांचू धनिया हम देखियो भाई हगलाई जमी कुछ रे भाई नहीं बचावे द्रौपदी विचार करियो अट कोई बचाव नाला बूढ़िया ने शर्म आवती काट ए बचावता लेकिन बूढ़िया जमी कुछ रे तो आज मने अट कोई बचाव नालो नहीं है उन समय भगवान द्वारकाधीश द्वारका में बैठा भोजन करता राधा रुक्मिणी चवन रोलावे भगवान भोजन करे भगवान ने द्रौपदी दी की भगवान ने कवो हजगो ओटा कने रेगो नहीं तो भाजो थाली में मिल लीजिए नहीं मुंडा में मिल लीजिए भगवान बाट जो है द्रौपदी कणा याद करे कणा मैं जाऊं क्यों मारे कॉल करियोड़ो है तो द्रौपदी उन टाइम भगवान ने याद नहीं करिया
द्रौपदी विचार करियो ओढ़नालो ओनियो है जो आपा हेटो पकड़ लो क्या मैं दांता में माता ऊपर ओढ़ हाउड़ गलारे लपेट डाडा में पकड़ लियो। अब जीवी दुशासन चीर खींचने लागो और लुगाया ने एक पर्यायवाची शब्द में क्या करे अबड़ा। अबड़ा मतलब बल कम होया करे की सबड़ाई हुई मायने रानी लक्ष्मीबाई जेडी जेकी अंग्रेजा ने भारत छोड़ा दिया की सबड़ाई या करे वर्तमान में तो बहुत ज्यादा ऊन लागी तो अबड़ा मतलब थोड़ो बल कम हो जा करे जीवी दुशासन चीर खींचियो और द्रौपदी रा मुंडा मु चीर है जको छूटन लागो है दादा मु ओनियो छूटो चीर छूटो साड़ी छूटी द्रौपदी की हे द्वारकाधीश और थारे भरोसे और क्या होता है भगवान उड़वाना पगा दौड़ और चीर में प्रगट होगा महाराज। अब दुशासन खांच खांच दिगला लगाई दिया लेकिन द्रौपदी रे माता ऊपर ओनियो आगो नहीं हुई ना ये मधुपुरी से गोपियां की वीरव्यता सुनकर वही द्रौपदी की एक टेर पे द्वारका से दौड़ जाते हैं। ना जानू कौन से गुण पे दयालु रीझ जाते हैं। महाराज एड़ा गुण धारण करो ताकि कदी कदी भगवान आप माते राजी हो जावे। एक छोटो भजन और बोल दूं पच बाबूजी पधारियोड़ा है बाबूजी भी सुनाई बोली भक्त वत्सल भगवान की मात पिता सतगुरुदेव की जयकार में मोली वाड़ो कि आनंद कम आयो तो फिर जयकारा में कंजूसी क्यों करो भाई। बोली श्री राम जी महाराज की जय हो। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज धरती पड़िया उगसी उल्टा सुलटा बीज। तुलसी तुलसी क्या कहो तुलसी वन का घास कृपा भई रघुनाथ की जब बन गए तुलसीदास। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कबूक दीन दयाल को बनक पड़ेगी कान। राम नाम री निसरणी धरा गगन बिच एक राम मारी टेक से कोई चढ़गा संत अनेक। राम नाम री औषधि खरी नीति से खा अंग पीड़ा व्यापे नहीं सब रोग भस्म हो जा। अंग में पीड़ा व्यापे नहीं तेरा रोग भस्म हो जा। हरि गुरुदेव के वे सुन चेला थारो जन्म सफल जद वेला रे गुरु देव के वे सुन चेला ओ जन्म सफल जद वेला। ओ जन्म सफल जद वेला ये जन्म सफल जद वेला थारो जन्म सफल जग वेला। हाँ गुरु देव के वे सुन चेला थारो जन्म सफल जग वेला। आदि पुरुष ने दाओ संताने शीश झुकाओ। भाई आदि पुरुष ने दाओ संताने शीश झुकाओ। हो करियोड़ा कर्म कटेला रे ए करियोड़ा पाप कटेला थारो जन्म सफल जग वेला। हरि गुरु देव के वे सुन चेला थारो जन्म सफल जग वेला।
निंदा बुराई मती करजो, अरे कोई उदड़ जावे बाने बरजो रे। अरे निंदा बुराई मती करजो, कोई उदड़ जावे जाने बरजो रे। अरे थारा मन ने मार लीजे पहला, अरे मनवा ने मार लीजे पहला, हारो जन्म सफल जद वेला। अरे गुरुदेव के वे सुन चेला, हारो जन्म सफल जद वेला। पर धन दूड़ कर जानो, पर तिरिया ने मां कर मानो रे। अरे पर धन दूड़ कर जानो, पर तिरिया ने मां कर मानो। अरे एड़ी एड़ी रेणी मेरेला, अरे एड़ी एड़ी रेणी मई रेला, हारो जन्म सफल जद वेला। अरे गुरुदेव के वे सुन चेला, ओ जन्म सफल जद वेला। अरे सतरी संगत में आना, भक्ति में जीव लगाना। हरे राम भजन गुण गाना, भक्ति में जीव लगाना। भक्ति में जीव लगाना, वासा बेकुटारा पाना। ए राजा राम जी दे रया हेला, राजा राम जी देवे हेला, हारो जन्म सफल जद वेला। गुरुदेव के वे सुन चेला, ओ जन्म सफल जद वेला जी। श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति